आज रोहतक प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने जिले भर के कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बैठकें की। सतीश पूनिया आज सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए थे। सतीश पूनिया ने जिले के सभी पदाधिकारियों और प्रकोष्ठों के साथ बैठकें की। उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों से विधानसभा में भाजपा की प्रदेश में कैसे तीसरी बार सरकार बने उसके लिए रणनीति बनाई। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बूथ और घर घर तक पहुंचकर भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। भाजपा की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने इस बैठक को लेकर क्या कहा, सुनिए। देखिए, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने आज हमारी रोहतक में कुछ कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। और जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी का एक ही मूल मंत्र है कि बूथ जीता चुनाव जीता। तो बूथ पर हमारा कार्यकर्ता जो है वो किस तरीके से घर घर जाकर जो हमारे प्रदेश की और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की गरीब और किसान और महिला कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसके तहत आज मैं ये मानती हूँ कि भारत में और हरियाणा में हर परिवार में किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो किस तरीके से उन लोगों को संपर्क किया जाए और किस तरीके से घर घर तक जिन लोगों को योजना नहीं भी मिली है तो उन लोगों को वो योजनाएं पहुंचाई जाए और किस तरीके से हमारा बूथ मजबूत हो, इसके ऊपर आज हमारे डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। इसमें प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता और हमारे जो चुनाव का मंडल प्रवासी योजना का पूरा काम प्रदेश की तरफ से देख रहे थे GH शर्मा जी, और बूथ प्रवास योजना जो देख रहे थे हमारे संजय शर्मा जी, और जवाहर सैनी जी, भारत भूषण मिड्डा जी, भारत भूषण जुआल जी, ये सब कार्यकर्ता जो है इस बैठक में शामिल हुए। मीटिंगों में उलझे रहेंगे, जैसे लोकसभा में रिजल्ट आएंगे ऐसे ही विधानसभा में आने वाले कांग्रेस की सरकार। देखिए, ऐसे है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में तो किसी का भी कुछ नहीं जाता। हर व्यक्ति को सपना देखने का अधिकार है, लेकिन मेरा तो आज केवल एक ही प्रश्न है कि हम बैठक भी कर रहे हैं, जमीन पे उतरकर काम भी कर रहे हैं, और एक भारत में मजबूत लोकतंत्र हम बनाए रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करें तो भारत में लोकतंत्र किस तरीके से मजबूत हो, हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ये चिंता करती है। और जब अगर आप कांग्रेस की बात करते हो तो कांग्रेस में कौन सा लोकतंत्र है? अगर केंद्र में प्रधानमंत्री बने तो वो गांधी फैमिली से होना चाहिए, और अगर हरियाणा में मुख्यमंत्री बने तो वो या तो भूपेंद्र हुड्डा होना चाहिए या उसका बेटा होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी में एक गरीब व्यक्ति का बेटा, एक चाय बेचने वाला बेटा का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, और एक गरीब परिवार से, पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री बन गया। और एक लोकतांत्रिक प्रणाली है पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी में, जबकि कांग्रेस में केवल परिवारवाद है कि मुख्यमंत्री बने तो हुड्डा बने। भाई, आज अगर मान लो एक दलित की बेटी कुमारी शैलजा, तो क्या उनको कुछ भी करने का, कुछ भी पद का अधिकार नहीं है क्या पूरे हरियाणा में? तो अगर बनेगा तो केवल हुड्डा बनेगा। तो ये एक छत्रवाद जो है वो किस तरीके के लोकतंत्र की बात करते हैं, कौन से संविधान को बचाने की बात करती है कांग्रेस पार्टी आज? या तो मैं बनूंगा या मेरा बेटा बनेगा, उसके अलावा कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता ही नहीं है क्या? केवल दो ही कार्यकर्ता हैं पूरी कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस तो ये कह रही कि ये जुमले चलने वाले नहीं है, बहुत सारे जुमले होंगे, बहुत बार। कांग्रेस पहले अपने आंतरिक कलह को तो देखे, कांग्रेस पहले एक तालमेल तो बनाए। आज तक कांग्रेस पार्टी अपने जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पाई। आज तक कांग्रेस का कौन सा संगठन है? 5 सीटें की संगठन नहीं, आप कह रहे हैं 5 सीटें। देखिए, कई बार कोई ना कोई समीकरण, आज वो मैं मानती हूँ कि उन्होंने 5 सीटें जीती, लेकिन वो 5 की 5 सीटें उन्होंने झूठ का भ्रम जाल फैलाकर जीती। उन्होंने भारत की और हरियाणा की भोली भाली जनता को गुमराह करके 5 सीटें जीती। उन्होंने ये झूठ फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी। कांग्रेस ने 90 बार, जब गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें थी, 352 धारा के आड़ में 90 बार गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें गिराई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक भी गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है किसी राज्य में नहीं गिराई। कांग्रेस ने
बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई। वो काला दिवस 25 जून 1975 का पूरा भारत कभी भुला नहीं सकता। और हमने अगर संशोधन किए तो वो हर बार गरीब के लिए संशोधन किया, पिछड़ों के लिए संशोधन किया, ऐसी समाज के लिए संशोधन किया। कांग्रेस ने जब संशोधन किया कि मैं सत्ता में किस तरीके से रहूं, मैं प्रधानमंत्री पद पर कैसे बैठी रहूं, उस चीज के लिए संशोधन इंदिरा गांधी जी ने किया। किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी? जब कांग्रेस था तो सारी की सारी जमीनें जो है जिज्जा जी को आवंटन हो रही थी। जिज्जा जी को जमीनें उन्होंने बांट दी, भोले भाले किसानों से लेकर हर स्तर पर भ्रष्टाचार उन्होंने किया। आसमान से लेकर जमीन तक कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर हर रोज हम 2G 3G 4G हर तरीके का घोटाला कांग्रेस पार्टी की सरकार में हम नहीं देखते थे। आज 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सत्ता है और आप मुझे एक कहीं घोटाले का नाम भी नहीं गिनवा सकते, जबकि इतने घोटाले हैं कि अगर मैं सुबह से लेकर रात तक बताना शुरू करूं तो हर समय हम घोटालों की चर्चा कर सकते हैं। आप ये बताया महिला है पदाधिकारी, विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी दावेदारी? देखिए, मैं महिला हूं और मैं पदाधिकारी हूं और मैं आपको बताती हूं कि आने वाली विधानसभा के चुनावों में जहां पर भी हमारी महिलाएं मजबूत हैं, जहां पर भी वो इस स्थिति में है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, चुनाव जीत सकती हैं, वहां पर महिलाओं को हर सीट पर प्राथमिकता दी जाएगी। कितनी सीट पर? देखिए, ये तो जब हम बैठेंगे और देखेंगे कि इस विधानसभा में ये महिला मजबूती से काम कर रही है, इसका काम इस स्तर का है कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ सकती है। आंकड़ा तो 1-2 की बात करते हो, अगर हमें 50 महिलाएं मिलती है तो 50 को चुनाव लड़वा देंगे। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को हर स्तर पर प्राथमिकता दी जा रही है। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।